हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की साइंस है। सो चैप्टर नंबर मेरा 3rd है और चैप्टर नेम है मेरा फाइबर टू फैब्रिक। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। हमने क्लास 6 में सीखा था कि कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो कि हमें किससे ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम प्लांट से। एंड यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और हमें ये भी मालूम है कि जो वूल एंड सिल्क जो फाइबर्स हैं वो हमें किससे ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम एनिमल्स से। सो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज। वूल आपको किससे ऑब्टेन होता है, एनिमल के फ्लीज से। हेयर, फ्लीज किसको बोलते हैं, हेयर ऑफ शीप और याक। मतलब जो शीप और याक के जो हेयर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, फ्लीज। क्लियर। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो आपका सिल्क फाइबर है वो कहाँ से आता है, सिल्क मॉथ के कोकून से। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to the knit sweater? तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो कि विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी, मतलब शीप्स की बॉडी के किस पार्ट से आपको फाइबर ऑब्टेन होता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड, और इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम दी मार्केट टू निट स्वेटर। जो आप ऊन आप परचेज करते हैं मार्केट से स्वेटर बुनने के लिए, तो वो आपको कैसे ऑब्टेन होता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। आपने डू यू हैव एनी आइडिया, आपको क्या कोई आइडिया है कि हाउ सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क फाइबर्स होता है वो सिल्क से कैसे बनता है। एंड विच इज वुवन इनटू साड़ीज, जिससे आप क्या बनाते हैं, साड़ीज। जो सिल्क होता है वो सिल्क फाइबर से आपको कैसे मिलता है, सिल्क। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। तो हम इस चैप्टर में जो ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल्स फाइबर्स। सो फर्स्ट आपको मैंने बताया कि जो प्लांट गिविंग फाइबर्स भी होते हैं और एनिमल गिविंग फाइबर्स भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम आज क्या डिस्कस करेंगे कि एनिमल गिविंग फाइबर्स जो है ना, एनिमल फाइबर्स हैं वूल एंड सिल्क, वो हमें इनकी पूरी प्रोसेस की कैसे क्या एनिमल से हमें कैसे फाइंड ऑब्टेन होते हैं। क्लियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वूल 3.1, वूल कम्स फ्रॉम शीप। वूल कहाँ से मिलता है आपको, शीप से, गोट से, याक से एंड सम अदर एनिमल्स। और भी कई सारे एनिमल्स हैं। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये जो उनकी जो बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उन्हीं से हमें क्या मिलता है, उन्हीं से हम क्या प्राप्त करते हैं, वूल। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। आपने देखा है कि ये जो एनिमल्स हैं जिनसे हम वूल प्राप्त करते हैं, तो आपकी इनकी बॉडी पर क्या होते हैं, थिक कोट ऑफ हेयर जो बाल की क्या होती है, मोटी कोटिंग होती है। हेयर ट्रैप्ड लॉट ऑफ एयर। हेयर क्या करते हैं, अपने अंदर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, काफ़ी सारी एयर को ट्रैप करके रखते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम सभी को मालूम है कि एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है, मीन्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता है। तो अपने जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको हीट को ट्रैप करके रखते हैं, जिससे वो एनिमल की बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है क्या, एयर। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, और हम इसको चैप्टर 4 में सीखेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। सो जो ये हेयर्स हैं ये हमारी जो एनिमल्स की बॉडी उसे क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। एंड वूल इज डेरिव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और हमें इन्हीं हेयर फाइबर से क्या मिलता है, वूल मिलता है। क्लियर। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी। आप अपनी बॉडी पे जो आपकी बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं आप उनको थोड़ा फील करिए। एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, मतलब कि आपके जो आर्म्स पर या जो आपके सर पर जो हेयर्स पाए जाते हैं तो आपको उनको फील करने की कोशिश, उनको टच करिए कि उनमें क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस, क्या कोई डिफरेंस है। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। मीन्स कुछ कोर्स होंगे, जैसे कुछ क्या होंगे, हार्ड होंगे, एंड कुछ हेयर्स आपके क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। लाइकस इसी तरह से अगर हम इनकी बॉडीज़ पर देखें, ये जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। तो इनके हेयर्स भी कैसे होते हैं, कुछ सॉफ्ट होंगे और कुछ कैसे होंगे, कोर्स होंगे। लाइकस द हेयर स्किन ऑफ शीप्स हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीज। तो इसमें भी इनकी बॉडीज़ पर भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, इट्स फ्लीज। इनकी फ्लीज में मीन्स 2 टाइप्स के हेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। First is the coarse beard hair and the second fine soft under
हेयर क्लोज टू द स्किन, जो सॉफ्ट हेयर होते हैं वो इनके स्किन के पास में होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर होते हैं मीन्स जो सॉफ्ट हेयर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, वूल बनाने में हमको फाइबर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉसेस only fine under hair. These parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो जो इनके पेरेंट्स होते हैं तो हम मोस्टली इनके ऐसे पेरेंट्स को ही चूज़ करते हैं और उन्हीं पेरेंट्स का हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं जिससे कि हमें सॉफ्ट हेयर वाले क्या मिले, शीप के हेयर्स मिल पाएँ। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स, जिससे इनके ऑफ स्प्रिंग्स जो इनके बेबीज उनमें भी क्या हो, ये कैरेक्टर हमें देखने को मिले। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हम इस तरह की ब्रीड को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे दिखाई गई फिगर शीप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। यहाँ पे क्या है, शीप का फिगर दिखाया गया है जिसमें क्या है, शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जिनकी बॉडी पर क्या कई सारी ग्रोथ है। एनिमल दैट ईल्ड वूल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में शीप्स की डिफरेंट ब्रीड्स क्या है, प्रेजेंट्स हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ व्हील। तो सिर्फ एक अकेली शीप का ही फ्लीस नहीं है हमारे लिए वूल का सोर्स। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल 3.1, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो अगर आप याक वूल को देखेंगे तो याक वूल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ज़्यादातर लद्दाख में और तिब्बत में। मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन्स। ये कहाँ मिलेगा आपको, हिली रीजन्स में, सच एज जम्मू एंड कश्मीर। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। वूल हमें किससे मिलता है, गोट से भी देखने को मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी जो गोट होती है वहाँ के जो कश्मीर की जो गोट्स होती हैं उनके हेयर कैसे होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। वहाँ की शॉल्स को आप क्या बोलते हैं, जो फेमस शॉल है पश्मीना शॉल। कहाँ की, ये कहाँ की शॉल है, कश्मीर की। The fur hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America. तो लामा एंड अल्पाका जो है ना फाउंड कहाँ पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ऑल्सो ईल्ड वूल, जिनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। क्लियर। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। आप कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करिए जिनका यूज़ हम वूल बनाने में करते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, और उनकी पिक्चर्स को स्क्रैप बुक में क्या करिए, स्टिक करिए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम दी वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आपको इनके पिक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप इन्हीं जो ये पिक्चर्स दिए हुए हैं इन्हीं की हेल्प से अपनी स्क्रैप बुक में इनके पिक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप को दूसरी जगह क्या बोला जाता है, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। और अपनी ही कंट्री में अदर लैंग्वेज में उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ कुछ फिगर दिखाए गए हैं, जैसे ये याक का फिगर है। क्लियर। अंगोरा गोट है ये आपकी, ये गोट है, ये कैमल का फिगर है, ये लामा एंड ये अल्पाका। तो ये इतने सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप अपने इंडिया का और वर्ल्ड का मैप देखिए और वहाँ पे सर्किल करिए। फाइंड आउट द मार्क, उन प्लेसेस को मार्क करना है आपको ऑन मैप में वेयर यू फाइंड एनिमल्स, जहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। दैट प्रोवाइड वूल, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वूल। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन। आप डिफरेंट कलर से उनकी लोकेशन को डिनोट करिए फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम फाइबर टू वूल। फ्रॉम फाइबर से हमें वूल कैसे मिलता है। सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इन टू वूल।
मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वूल प्राप्त करने के लिए शीप के जो हेयर्स हैं उनको उनकी बॉडी से हटाते हैं, देयर हेयर इज कट, उनकी बॉडी से हम क्या करते हैं, हेयर को कट करते हैं एंड प्रोसीड इनटू वूल, और आगे की प्रोसेस करते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, आइए हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं। सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, सो फर्स्ट है आपका रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स में क्या होता है, इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं हिल्स एरिया में जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, आप देखेंगे वहाँ के जो चरवाहा हैं जो इन एनिमल्स को लेकर के जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। शीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, शीप्स क्या होती है, हर्बीवोर्स है और क्या प्रेफर करती है खाना, ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेज, और ये क्या खाते हैं, मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड, मीन्स ऐसे सीड जिनसे ऑयल निकाल लिया गया, जो बचा हुआ मटेरियल उसको भी वो खाते हैं। एंड मिनरल्स, इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर्स, मतलब जो शीप्स होती हैं उनको विंटर्स में कहाँ रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, और उन्हें खाने में लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर्स मीन्स सूखा खाना दिया जाता है। क्लियर, शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स आर ऑफ अ कंट्री फॉर वूल, तो शीप्स जो है ना हमारे कंट्री के डिफरेंट क्या हैं पार्ट्स में पाई जाती हैं वूल के लिए। टेबल 3.1 है, नेम ऑफ ब्रीड, जैसे ये लिखा हुआ है नेम ऑफ ब्रीड, ये ब्रीड इनके ब्रीड के नेम है। क्वालिटी ऑफ वूल, कैसी क्वालिटी में वूल देते हैं। स्टेट वेयर फाउंड, जहाँ ये पाए जाते हैं। तो अब अगर आप अपनी कंट्री के डिफरेंट स्टेट में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की आपको ब्रीड देखने को मिलेंगी। क्लियर, शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री फॉर वूल, गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन अ कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। तो मैंने बताया ना कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स की क्या पाई जाती हैं, वूल्स प्रेजेंट, ब्रीड प्रेजेंट है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। तो शीप्स की कुछ जो ब्रीड्स हैं, कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिन पे क्या प्रेजेंट पाई जाती है, थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, मीन्स हेयर की काफ़ी मोटी कोटिंग पाई जाती है, विच यील्ड्स गुड क्वालिटी, जिनसे हमें गुड क्वालिटी का लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या मिलता है, वूल मिलता है। एज मेंशन अर्लियर दीज कीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, मीन्स इनके मीन्स जिन पर थिक हेयर ऑफ गुड क्वालिटी की कोटिंग होती है, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो सिलेक्टिवली होते हैं, विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, मीन्स अगर एक बार शीप की बॉडी पर काफ़ी हेयर ग्रोथ कर जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उनको क्या कर लिया जाता है, शेप्ड ऑफ कर लिया जाता है फॉर गेटिंग वूल के गेटिंग के लिए। क्लियर, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, मीन्स वूल से फाइबर्स आप ऑब्टेन करते हैं, हम क्या लेते हैं, सॉरी फाइबर्स से हम क्या लेते हैं, वूल लेते हैं। तो उसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि हम कैसे एक फाइबर से वूल प्राप्त करते हैं। क्लियर, उसकी पूरी प्रोसेसिंग आइए देखते हैं। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर और फॉर वेविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, मीन्स जो आप स्वेटर निटिंग करने के लिए जो स्वेटर जो आप वूल लेते हैं या शॉल्स को वेविंग करने के लिए हम जो वूल का यूज़ करते हैं, तो ये इसकी प्रोसेस मीन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू हमें ये ऑब्टेन होता है, मीन्स हमें कई सारे स्टेप्स से निकलना पड़ता है, तब जा कर के हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। सो फर्स्ट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 1 है आपका, द फ्लीस ऑफ शीप्स अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो जब आप शीप की बॉडी से जब फ्लीस मीन्स उसके हेयर को अलग करते हैं, तो हम उसकी क्या कर लेते हैं, लेयर ऑफ स्किन को भी क्या कर देते हैं, रिमूव्ड कर देते हैं, जो डेड स्किन होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी शेयरिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग बोलेंगे। Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather.
मीन्स हम ऐसा कब करते हैं, जैसे आपने देखा है जो मशीन्स का यूज़ करते हैं बार्बर्स आपके हेयर्स को शेव ऑफ करने के, शेव ऑफ करते हैं जब बार्बर्स आपके हेयर्स को. सो यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. तो ऐसा जब हम शीप्स की बॉडी से हेयर को अलग करते हैं तो हम कौन से वेदर में करते हैं, कौन सा सीज़न होता है, हॉट सीज़न में, जिससे वो मीन्स बिना हेयर के भी वो सर्वाइव कर पाएँ विदाउट हेयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स. जो हेयर होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वुलन फाइबर्स देते हैं. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. फिर हमें उनसे क्या मिलता है, वुलन यार्न मिलता है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड. मीन्स जब शेयरिंग करते समय जब आप उनकी बॉडी से हेयर्स को फ्लीस को अलग करते हैं तो उस तरह से जो शीप्स हैं उनको हर्ट नहीं होता है. जैसे आपके जब हेयर कट होते हैं या आपके फादर जब शेप्स करते हैं तो उनको हर्ट नहीं होता है, तो सेम उसी तरह से इनकी बॉडी से भी जब हम हेयर्स को हटाते हैं तो उनको हर्ट नहीं होता है. डू यू नो वाई? ऐसा आप जानते हैं क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. क्योंकि उनकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, डेड होती है. तो जब आप उसको हटाएंगे तो उनको फील नहीं होगा. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप्स ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. तो जैसे आपके हेयर ग्रो कर जाते हैं दोबारा, आपके एक बार कट करने के बाद हेयर दोबारा ग्रो कर जाते हैं, तो सेम इसी तरह से शीप्स के भी हेयर्स क्या कर जाते हैं, अगेन ग्रो कर जाते हैं. सो ये था आपका स्टेप नंबर 1. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी शेयरिंग. मीन्स इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग. स्टेप्स नंबर 2 क्या है अब आपका? स्टेप नंबर 2 है कि द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव्ड ग्रीस डस्ट एंड डर्ट. मीन्स जब आपने उनकी बॉडी से फ्लीस को हटा लिया तो अब इनको साफ़ किया जाएगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्काउरिंग. क्या बोलेंगे, स्काउरिंग. मीन्स इसमें जो भी डस्ट होगी इनको बड़े बड़े टैंक में इनको क्या किया जाता है, अच्छे से इनको साफ़ किया जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये आपका स्टेप नंबर 2. इस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्काउरिंग. नाउ डेज स्काउरिंग इज डन बाय द मशीन. और आजकल ये जो प्रोसेस है वो किससे की जा रही है, आपके मशीन से. क्लियर. स्टेप नंबर 3 क्या है आपका, शॉर्टिंग. शॉर्टिंग में क्या होता है, आफ्टर स्काउरिंग के बाद शॉर्टिंग इज डन. शॉर्टिंग द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड. मीन्स यहाँ से हेयरी स्किन को कहाँ भेज दिया जाता है, फैक्ट्री में, जहाँ पर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स मीन्स जो सॉफ्ट हेयर होंगे या जो हार्ड हेयर होंगे उनको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट किया जाता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये स्टेप नंबर 3 है आपका. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टेड. स्टेप नंबर 4 क्या है आपका कि द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स. जैसे आपने देखा स्वेटर्स पर कभी कभी क्या आ जाते हैं, बर्स आ जाते हैं. तो इसी तरह से स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बर्स. आर पिक्ड आउट फ्रॉम दी हेयर्स. और हेयर से इनको अलग किया जाता है, पिक्ड किया जाता है. दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर्स. द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड. फिर अगेन इसको स्काउट किया जाता है. मीन्स अगेन इसको क्या किया जाता है, स्काउरिंग की प्रोसेस में इसको फिर से साफ़ किया जाता है, फिर से क्लीन करते हैं. दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर. अब आपका ये जो वूल है ये रेडी हो गया किसके लिए, फाइबर्स के लिए. स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर. आप इनको डिफरेंट कलर दे सकते हैं. एज द नेचुरल जो फ्लीस होता है ऑफ शीप एंड गोट का वो क्या होता है, या तो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है एंड वाइट होता है. तो जब इतनी प्रोसेस आपकी स्टेप नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं. स्टेप नंबर 6 है आपका कि द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. अब इनको कोम्ब किया जाता है. एंड द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है फॉर स्वेटर्स. एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ. मीन्स जो छोटे फाइबर्स होते हैं, जो शॉर्टर फाइबर्स होंगे उनसे क्या किया जाएगा, स्पन एंड वुवन की प्रोसेस की जाएगी इनटू वुलन क्लॉथ के लिए. और जो बड़े बड़े फाइबर्स होंगे उनको उस वूल का यूज़ हम करेंगे किसमें, स्वेटर बनाने में. सो यहाँ पे ये कुछ फिगर दिखाए गए हैं. देखिए फर्स्ट प्रोसेस है आपका यहाँ पे शेयरिंग अ शीप. मीन्स शीप की बॉडी से शेयरिंग की प्रोसेस की जा रही है यहाँ पर. देन मैंने बताया कि स्काउरिंग होती है. टैंक में इसको क्या किया जाता है, अच्छे से साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है. इनकी बॉडी जो इनके जो फ्लीस हमें मिले उनसे डस्ट एयर और ग्रीस जो भी है वो उसको क्लीन कर दिया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस है आपका स्काउरिंग की प्रोसेस. आजकल किससे की जा रही है, मशीन से भी की जा रही है. एंड देन फिर इसके बाद
सॉर्टिंग में क्या किया जाता है, सॉर्टिंग में इसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, मीन्स हार्ड एंड सॉफ्ट जो भी हेयर्स होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। एंड देन फिर इसमें कौन सी प्रोसेस दिखाई गई कि रोलिंग इनटू यार्न, इनसे रोलिंग करके, इनको रोल करके इनसे क्या किया जाता है, यार्न मिलता है। इसको आप लाइन डायग्राम के भी थ्रू दिखा सकते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल, मीन्स फाइबर्स से वूल मिलने की प्रोसेस जो है ना कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। आप ऐसे फर्स्ट आपकी शेयरिंग होगी जिससे आपकी शीप की बॉडी से क्या करा जाएगा, हेयर्स को अलग किया जाएगा। नेक्स्ट स्काउरिंग होगी जब उसको क्लीन किया जाएगा। सॉर्टिंग होगी जब उसको सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट करने के बाद क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स को क्या किया जाएगा, उनको क्लीन किया जाएगा। देन डाई किया जाएगा एंड लास्ट स्टेप इसको रोलिंग किया जाएगा। तो आपकी इस प्रोसेस से आपको फाइनली क्या ऑब्टेन होगा, वूल। क्लियर। सो ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।